ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। ज्ञान योग को अपने जीवन में लाना, यही हर एक का पहला फर्ज है। अपने को सदा यात्री समझने से याद सहज हो जाती है। देखा जाता है यात्रा शब्द बहुत मीठा है। जब तक अपनी मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं तब तक लगन और आगे जाने की बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते बढ़ते पहले वाली पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं। जैसे पास होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यात्री समझने से लगता है, ध्यान रहता है कि कहाँ तक आगे बढ़े हैं और कहाँ तक आगे बढ़ना है। यात्रा में साथ चलने वालों के साथ संबंध भी बड़े अच्छे हैं। साथी हैं, सहयोगी हैं। बड़ा न्यारा प्यारा संबंध है। डिटैच भी हैं और स्नेही नेचर वाले भी हैं। बाबा के साथ भी अति स्नेह है, इसलिए याद नेचुरल रूप बन जाती है। देह संबंध दुनिया से डिटैच हैं, तब बाबा का प्यार खींच रहे हैं। बाबा के प्यार की शक्ति हमको न्यारा बना रही है। पहले जो चीज़ हम नहीं छोड़ पाते थे वह सहज छूटती जा रही है। अब कोई बात खींचती भी नहीं है, न संबंध, न देह, न स्वभाव, न संस्कार। यदि कहाँ भी लगाव झुकाव में लटके हुए होंगे तो न आगे बढ़ सकेंगे, न किसी को आगे बढ़ा सकेंगे। पहले हम आगे बढ़ें, उसके लिए पुराने स्वभाव, संस्कार, संबंध के साथ लगाव न हो। कई बोलते हैं हम अपने संस्कारों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटते नहीं हैं। मैं कहती वह छोड़ना ही नहीं चाहते। जो चाहते हैं वह सहज छोड़ देते हैं। आत्मा का रियलाइजेशन माना आत्मा को साक्षी होकर देखना और आदि से अंत तक क्या पाठ भरा है उसको जानना। इसके लिए डिवाइन इंसाइट चाहिए। अंदर मन की आँख खुले तो अपने को पहचाने। अंतर मन की आँख जब तक बंद है तब तक अपने को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। पहले तो खुद को समझें तो डिटैच होने का अनुभव हो। वास्तव में आत्मा और शरीर दोनों में बहुत अंतर है, पर दोनों की अटैचमेंट बहुत है। आत्मा की देह, संबंध, दुनिया के साथ बहुत अटैचमेंट है। अभी आत्मा रियलाइज़ करती है कि मुझ आत्मा की पर्सनैलिटी कितनी प्योर है। बॉडी कॉन्शियस होने से अपनी निजी पर्सनैलिटी खो दी है। आत्मा के रियलाइजेशन से अपने आप महसूस होता है कि शांति, प्रेम और सत्यता नेचुरल है। वह फिर से अपने आप को पहचानने से स्मृति आ जाती है। बाबा कहते हैं अपने मन की आँख खोलकर अपने आप को देखो, फिर बाप को देखो। आत्मा को यह समझ आई है कि मुझे पुरानी पराई दुनिया से लगाव खत्म करना है। अटैचमेंट छोड़ने के लिए बाबा ने यह भी अच्छा तरीका बताया है कि सदा याद रहे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से मन की बातें बोलूं, तुम्ही से सुनूं। जिससे प्राप्ति होती है उससे सुनने का जी चाहता है। मन की बात भी उसको बोलने की इच्छा होती है, जो मन की बातों को समझकर जवाब देता है। फिर तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, क्योंकि बाबा खिलाने वाला है। अन्नदाता भी बाबा है। बाबा हमको खिला रहा है, इस खुशी में खा रहे हैं कि भगवान खिला रहा है। कोई इंसान नहीं खिला रहा है जो कोई बोझ हो, बाबा खिला रहा है। माता पिता के रूप में आत्मा एवं शरीर की पालना कर रहा है। भगवान से खेलने में, चाहे खेल देखने में कितना मज़ा है। बाबा जानबूझकर कभी बच्चों को जिताएगा, कभी स्वयं जीतेगा। बाबा के साथ खेलने में नहीं, खेलने में कहीं और बुद्धि नहीं जाती। हम मुरली के बाद बाबा के साथ पैदल करते थे। बाबा देखता था पैदल करते कोई आपस में बातें तो नहीं करते। बाबा कहता था शांति से पैदल करो, जो कोई बाजू से जाए उसको भी शांति की करंट आए। अभी बाबा के साथ पैदल कर रहे हैं, यह बुद्धि बल से अनुभव करो। हमारी तपस्या ऐसी हो जो खाते पीते, चलते फिरते अलॉय निकलती जाए। जैसे पारस के संग में लोहा सोना बनता जा रहा है। लोहे से सोना तो बनो, लेकिन पारस समान बनो, जो अपने संग का रंग दूसरों को लगाओ। मेरा फ़र्ज क्या कहता है
बाबा के लिए मेरा फ़र्ज क्या है, ईश्वरीय परिवार के लिए मेरा फ़र्ज क्या है। हम सिर्फ एक सेंटर के रहने वाले नहीं हैं। परिवार बहुत बड़ा है, वृद्धि होती जाएगी जैसे ज्ञान और योग का बल बढ़ता जाएगा। जितना योग अच्छा लगता जाएगा उतना हमारा ज्ञान लोगों को समझ में अच्छा आएगा। हमको यह ख्याल नहीं आता कि यह ज्ञान फलाने को समझाना कठिन है। हमारा अनुभव कहता है ज्ञान योग बड़ा सहज है, स्पष्ट है। समझाने का तरीका जो बाबा सिखाता है बहुत सरल है। जिस घड़ी जिस बात की ज़रूरत है वही सुनाना है। तो पहले अपने लिए क्या फ़र्ज़ है? जो इतना मीठा सहज ज्ञान योग है वह हमारे जीवन में हो, जो समझाते समय भी दूसरों को सहज अनुभव हो। सोचें हम भी कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई का, एज का, धर्म जाति का सवाल नहीं है। सिर्फ आत्मा परमात्मा को पहचानें, यही मुख्य बात है और कोई बात नहीं है। जैसे बाबा की दृष्टि ने हमको पार करना सिखा दिया, उपराम होना सीखे हैं। एक है बाबा की दृष्टि जो हमको देह दुनिया से पार कर देती, फिर पार होने पर उपराम होना सीखते हैं। जब बाबा को देखो तो उपराम होने की गिफ्ट मिल जाती है, कहाँ अटक नहीं सकते। बाबा मम्मा को देखा है, इतने बच्चों को संभालते भी डिटैच। उनकी पालना का तरीका इतना सुंदर था जो उनकी दृष्टि ही आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करा देती। साकार में जब हम बाबा के पास आते थे तो बाबा इतना प्यार करता था, बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। फिर प्यार करके रवाना कर देता था, फिर बाबा का प्यार याद आता था। बाबा ने जिसे प्यार से छुट्टी दी फिर उसे याद भी नहीं करता था। बाबा दिखाता नहीं है मैं याद करता हूँ, लेकिन बाबा भी सूक्ष्म याद की शक्ति भरता है। याद की को सूक्ष्म बनाते जाओ, जो अंदर सूक्ष्म सफाई होती जाए। आगे चलकर हम सबकी स्टेज ऐसी हो जाएगी जो कुछ भी याद नहीं आएगा। जब घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। वह दिन आया कि आया जो बाबा से वर्षा लेकर अपने पुरुषार्थ के आधार से पूरी प्रारब्ध हमारे हाथों में हो। हर एक अपनी प्रारब्ध का साक्षात्कार करते रहें। त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग करके पुरुषार्थ कर लिया तो भाग्य बन गया। तपस्या से भी अधिकारी बन गए। सेवा ने भी बहुत भाग्य बनाया है। कोई ने हिलाने की कोशिश की तो भी हिले नहीं हैं। बेहद के बाप के बच्चे हैं तो बेहद सेवा है। इच्छा अनुसार सेवा नहीं है, बाबा जो चाहे कराए। यह भी अनुभव है कि कभी इच्छा नहीं रखी कि मैं ये सेवा करूं। बाबा के पास प्लान है, उसको छोड़कर बुद्धि को क्यों भटकाएं? बुद्धि भटकती रहेगी तो बाबा व परिवार से शांति प्रेम नहीं ले सकेंगे। बाबा कहते हैं जो तुमको ड्यूटी मिली है उसको भी करके कछुए मिसल समेट लो। यदि हमारा यह अभ्यास नहीं होगा तो स्व के लिए हमने क्या किया, बाबा की दुआएं लेने के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया। जो परिवार भी प्यार करे। त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग तो त्याग, फिर से वापस बुद्धि वहाँ नहीं जाए। फिर तपस्या व सेवा बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा, ओम शांति।